फागुन का महीना था। होली का त्योहार नजदीक ही था, लेकिन शालिनी बहुत दुखी थी। इस बार भी होली पर पहनने के लिए ना तो नए कपड़े खरीद सकती थी और ना ही पकवान बना सकती थी। शालिनी के पास पैसे नहीं थे। शालिनी दूसरों के घरों में बर्तन धोने और झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। लॉकडाउन के कारण उसके पति की नौकरी छूट गई थी। घर चलाने के लिए शालिनी को दूसरों के घरों में काम करना पड़ता था। उसके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। उसका पति भी दूसरा काम नहीं ढूंढ रहा था। घर की सारी जिम्मेदारी शालिनी के कंधों पर आ गई थी। शालिनी घर से बाहर निकलती तो चारों तरफ रंग और गुलाल की दुकानें दिखाई पड़ती, लेकिन वो उसे खरीद नहीं सकती थी। गुलाल ले लो, गुलाल, बढ़िया बढ़िया गुलाल, लालू के गुलाल, सबसे लाल। शालिनी का बहुत मन था कि वो इस बार होली में नए कपड़े पहने और पकवान बनाए। उसके घर भी मेहमान आए और वो उनकी खूब खातिरदारी करे। लेकिन शालिनी के नसीब में ये सब कहां। उसकी मालकिन विनीता बहुत खड़ूस औरत थी। बात बात पर शालिनी पर चीखती चिल्लाती और काम पर देर से आने पर नौकरी से निकालने की धमकी भी देती थी। उसकी मालकिन उसे समय पर तनख्वाह भी नहीं देती थी। उस दिन शालिनी का बेटा मां से रंग और गुलाल खरीदने की जिद कर रहा था, लेकिन पैसे न होने की वजह से शालिनी उसे डांट कर चुप करा देती है। शालिनी मन ही मन सोचती है कि इस बार मालकिन से कहूंगी कि समय पर पैसे दे दे। होली आ रही है, बेटे को रंग और गुलाल खरीद कर दूंगी। शालिनी काम पर जाती है। शालिनी थोड़ा लेट हो जाती है। आ गई महारानी, तू कभी सुधर नहीं सकती ना। घर का सारा काम पड़ा है और तू 1 घंटा देरी से आई है। अब चल जल्दी से झाड़ू लगा। शालिनी काम करने लगती है। उसका काम में मन नहीं लग रहा था। सारा ध्यान बेटे की जिद पर था। काम करते करते शालिनी मन में सोचती है कि आज तो हिम्मत करके मालकिन से पैसे मांग ही लूंगी। काम खत्म होने के बाद शालिनी मालकिन के पास जाती है। क्या बात है, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? अब जाओ और कल जल्दी आना। मालकिन वो क्या वो लगा रखा है? मालकिन वो पैसे मिल जाते तो। अब होली आ रही है ना, मेरा बेटा रंग और गुलाल खरीदने की जिद कर रहा है। कोई पैसे नहीं मिलेंगे, होली के बाद मिलेंगे पैसे। हमें खुद भी शॉपिंग करनी है। सारे पैसे इस महारानी पे लुटा दूं। शालिनी की आंखों में आंसू छलक आए। अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए वो बाहर आई और परेशान होकर धीरे धीरे कदमों से घर की ओर बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर बाहर एक दुकान के बाहर लगे हुए बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड पर लिखा था कि दुकान में काम करने के लिए लड़के की तलाश है और 10,000 रुपया तनख्वाह भी मिलेगी। शालिनी ये पढ़कर बहुत खुश होती है और सोचती है कि घर जाकर वो अपने पति को यहां काम करने के लिए बोलेगी। शालिनी घर पहुंचती है और अपने पति को दुकान पर लगे उस बोर्ड के बारे में बताती है। शालिनी का पति वहां काम करने से मना कर देता है। बहुत मनाने पर भी जब वो नहीं मानता तो पति पत्नी के बीच लड़ाई होने लगती है। मैं वहां काम नहीं करूंगा। तुम्हें तो यही लगता है कि मैं जिंदगी भर दूसरों के घरों में बर्तन मांजती रहूं और तुम घर पर आराम करो। हमारा एक बेटा भी है, उसकी जरूरतें भी पूरी करनी है। मेरे लिए ना सही, कम से कम उसके लिए तो कुछ काम करो। माता पिता के बीच लड़ाई होती देखकर शालिनी का बेटा वहां आ जाता है और शालिनी से कहता है कि वो उस दुकान पर काम करेगा। माँ, उस दुकान पर मैं काम करूंगा। लेकिन बेटे, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। वहां बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम वहां काम नहीं कर पाओगे। नहीं माँ, मैं वहां काम कर लूंगा। आप फिक्र मत करो, आप मुझे उस दुकान पर ले चलो। बेटे की बात सुनकर शालिनी भारी मन से उसे लेकर उस दुकान पर जाती है। शालिनी उस दुकान के अंदर जाती है। वहां एक सेठ जी बैठे होते हैं। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, कौन हो तुम? मेरा नाम शालिनी है। मैं पास के मोहल्ले में रहती हूँ। आपकी दुकान के बाहर बोर्ड लगा है ना, उसे देखकर मैं काम की तलाश में यहाँ आई हूँ। अच्छा, तो तुम काम करोगी? नहीं, मेरा बेटा काम करेगा। लेकिन ये तो बहुत छोटा है। तभी शालिनी का बेटा बोल पड़ता है। सेठ जी, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ का सारा काम कर लूंगा। आप सिर्फ मुझे काम पर रख लो। ठीक है। और सेठ उसे काम पर रख लेता है। सेठ की दुकान पर रंग, गुलाल और पिचकारी की भी बिक्री होती थी, जिसे देखकर शालिनी का बेटा बहुत खुश हुआ। शालिनी का बेटा शालिनी की तरह ही खूब मेहनती और ईमानदार था।
और काम करने में तो जी जान लगा देता। उसकी लगन, मेहनत और ईमानदारी देखकर सेठ भी बहुत खुश हुए। एक दिन सेठ जी की पत्नी बीमार हो गई, जिस कारण पत्नी को घर में कोई परेशानी ना हो, इसलिए सेठ जी अपने 5 साल के बच्चे को दुकान पर ले आते हैं। बच्चा बहुत चंचल था और सारा दिन दुकान में इधर उधर घूमता रहता और खेलता रहता। होली को आने में बस 1 दिन की दूरी थी। सेठ जी की दुकान पर ग्राहकों की बहुत भीड़ थी। सेठ जी और शालिनी का बेटा ग्राहकों को सामान बेचने में व्यस्त थे। इसी बीच सेठ जी का बच्चा गेंद से खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी गेंद बाहर सड़क पर पहुंची। गेंद के पीछे बच्चा भी दौड़ता हुआ सड़क पर आ गया। सड़क पर गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था और सेठ जी का बच्चा एक गाड़ी के नीचे आ गया। तभी शालिनी के बेटे की नजर सेठ जी के बच्चे पर गई। वो दौड़ता हुआ सेठ जी के बच्चे के पास पहुंचा। सेठ जी अभी भी ग्राहकों के बीच व्यस्त थे। शालिनी के बेटे ने सेठ जी को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर सेठ की नजर बाहर सड़क पर गई तो देखा कि शालिनी का बेटा सेठ जी के बेटे को अपनी गोद में लेकर बैठा था। सेठ जी के बेटे के सिर से खून बह रहा था। ये देखकर सेठ जी दौड़े दौड़े अपने बच्चे के पास पहुंचे। सेठ जी ने जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और दुकान को शालिनी के बेटे के हवाले करके अस्पताल की ओर भागे। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि उनके बेटे के सिर पर गहरी चोट लगी है और उसको भर्ती करना पड़ेगा। सेठ जी ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चे के सिर पर 5 टांके लगे। बच्चे की दवाई और उसकी देखभाल करने के लिए सेठ जी को दिन भर अस्पताल में ही रहना पड़ा। उधर सेठ जी को दुकान की चिंता भी सता रही थी। उधर शालिनी के बेटे ने शालिनी को पूरी बात बताई और शालिनी सेठ जी के घर पहुंच गई और सेठ जी की पत्नी की पूरी देखभाल की। अगले दिन होली थी। सेठ जी के बेटे को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और सेठ जी की पत्नी की तबीयत में भी काफी सुधार हो गया था। सेठ जी बेटे को अस्पताल से लेकर घर आते हैं और देखते हैं कि शालिनी उनकी पत्नी की सेवा कर रही है। सेठ जी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उधर शालिनी के बेटे ने सेठ जी की गैर हाजिरी में दुकान को काफी अच्छे से संभाला था। उस दिन खूब कमाई हुई थी। एक भी ग्राहक खाली हाथ नहीं गया। सेठ जी शालिनी और उसके बेटे से काफी प्रभावित होते हैं और शालिनी को अपने घर में काम करने के लिए रख लेते हैं। सेठ जी की पत्नी काफी मधुर स्वभाव की महिला थी। शालिनी मन ही मन सोचती है कि अच्छा हुआ उस खड़ूस मालकिन से पीछा छूटा। अब उसके घर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। सेठ जी शालिनी और उसके बेटे को होली के तोहफे में नए कपड़े, मिठाइयां, रंग, गुलाल और पिचकारी देते हैं। शालिनी का बेटा रंग और गुलाल देखकर बहुत खुश होता है। तभी शालिनी का पति भी वहां जाता है। अरे तुम यहाँ? ये आदमी कौन है? सेठ जी ये मेरे पति हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन में इनकी नौकरी चली गई थी, तब से नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं। सेठ जी शालिनी के पति से शालिनी और उसके बेटे की बहुत तारीफ करते हैं। शालिनी के पति का सर ये सोचकर शर्म से झुक जाता है कि उसका 10 साल का बेटा दुकान पर काम कर रहा है और वो घर पर आराम कर रहा है। शालिनी का पति हाथ जोड़कर सेठ जी से कहता है, अब सेठ जी, अब मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, आप इसकी जगह पर मुझे काम पर रख लो। मैं तुम्हें काम पर तो रख लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब कैसी शर्त? तुम अपने बेटे को स्कूल भेजो, उसे पढ़ाओ लिखाओ। तुम्हारा बेटा बहुत होनहार है, वो एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। जी सेठ जी, मैं अपने बेटे को जरूर पढ़ाऊंगा। हाँ। उस दिन शालिनी और उसके परिवार की होली बहुत धूमधाम से मनी। उस दिन के बाद से शालिनी का पति सेठ जी की दुकान पर काम करने लगा और शालिनी सेठ जी के घर पर काम करती थी। उसकी मालकिन भी बहुत अच्छी थी। उसे अब समय पर तनख्वाह मिल जाती थी। दोनों का घर अब अच्छे से चल रहा था। उन दोनों ने अपने बेटे का नाम एक स्कूल में लिखवा दिया। शालिनी का बेटा अब स्कूल जाया करता और पढ़ाई करता था। वो अब भी कभी कभी सेठ जी की दुकान पर आ जाता और उसे देखकर सेठ जी बहुत खुश होते थे। जादुई गुलाल। सोमू एक बहुत ही गरीब लकड़हारा था। गरीबी के कारण कई बार तो उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन एक बार होली के त्योहार पर सोमू को कुछ ऐसी चीज मिली जिसने सोमू की जिंदगी ही बदल दी। तो चलिए देखते हैं क्या है वो चीज। सोमू रोज की तरह लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक राहगीर मिला। उस राहगीर ने सोमू से कहा, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? कल होली का त्योहार है, सभी लोग होली मनाने की तैयारियों में जुटे हैं। मैं लकड़ियां काटने जंगल जा रहा हूं। हमारे लिए तो त्योहार भी रोज की तरह ही होते हैं बाबूजी। मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है कि मैं अपनी बीमार पत्नी का इलाज करवा सकूं।
आज लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे अपनी पत्नी धनिया के लिए दवाइयां लाऊंगा। इतना कहकर सोमू आगे बढ़ गया। चलते चलते वो जंगल पहुंच गया और लकड़ियां काटने लगा। आज रोज से ज्यादा लकड़ियां काटूंगा, धनिया के लिए दवाइयां लेनी है। ये सोचता हुआ सोमू लकड़ियां काट रहा था कि तभी उसकी नजर एक पेड़ पर गई। उस पेड़ पर कई तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। उस पेड़ को देखकर सोमू के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अरे ये कैसा पेड़ है? एक ही पेड़ में इतने सारे अलग अलग रंगों के फूल लगे हुए हैं। इससे पहले इस जगह पर कोई ऐसा पेड़ भी नहीं था, तो अचानक ये पेड़ यहाँ कैसे आया? सोमू के मन में एक साथ कई सारे सवाल आने लगे। रंग बिरंगे फूलों से भरा वो पेड़ देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। क्यों ना मैं इन फूलों को तोड़कर अपने घर ले चलूं। इन फूलों से मैं धनिया के लिए गजरा बनाऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। फूलों को तोड़ने के ख्याल से सोमू पेड़ पर चढ़ गया। सोमू ने जैसे ही लाल रंग के फूल को तोड़ा, उसके हाथ में लाल गुलाल आ गया। अरे ये क्या? मेरे हाथ में लाल रंग का गुलाल कैसे आ गया? ये कैसे हो सकता है? सोमू ने उस फूल को जैसे ही हाथ लगाया, वो लाल रंग का फूल लाल रंग के गुलाल में बदल गया। आज तो एक एक करके चमत्कार हो रहे हैं। कहीं इस पेड़ में लगे सारे फूल गुलाल तो नहीं? ऐसा सोचकर सोमू ने एक एक करके सारे रंगों के फूल तोड़ लिए और जब उन्हें इकट्ठा किया तो उसने देखा कि वो सारे फूल रंग बिरंगे गुलाल बन चुके थे। गुलाल का पेड़ तो मैंने पहली बार देखा है। इन सारे गुलालों को मैं अपने साथ घर ले चलता हूँ। इस बार इन्हीं गुलालों से होली खेलूंगा। ऐसा सोचकर सोमू उन रंग बिरंगे गुलाल को समेटकर अपने गमछे में बांधने लगा। तभी उस पेड़ से आवाज आई। जादुई गुलाल को अपने साथ लेकर घर आ गया। घर जाकर उसने उन सभी रंग बिरंगे गुलाल को धनिया के सामने रखते हुए कहा, धनिया, आज मुझे एक पेड़ से इतने सारे गुलाल मिले हैं। सोमू की पत्नी धनिया काफी दिन से बीमार चल रही थी। इलाज न हो पाने के कारण उसकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। चारपाई पर लेटी हुई धनिया जोर जोर से खांसते हुए बोली, तुम इन गुलाल से होली खेलो, मैं तो चली। अब मैं जी नहीं पाऊंगी। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा मत कहो धनिया, अब हमारे दुख भरे दिन दूर होने वाले हैं। ये सब जादुई गुलाल हैं। इन जादुई गुलालों से तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और हमारी गरीबी भी। जादुई गुलाल? सोमू ने धनिया को जादुई पेड़ और उसके जादुई गुलाल के बारे में सब कुछ बताया। अच्छा, तो फिर जल्दी से मुझे ठीक कर दो, सोमू ने जादुई गुलाल से कहा। ऐ जादुई गुलाल, मेरी पत्नी को जल्दी से ठीक कर दो। सोमू के इतना कहते ही लाल रंग के गुलाल से कुछ दवाइयां निकलकर बाहर आ गई। धनिया, तुम जल्दी से ये दवाइयां खा लो। लेकिन घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बिना खाना खाए मैं दवाई कैसे खाऊंगी? धनिया ने इतना कहा ही था कि नीले रंग के गुलाल से कई तरह के पकवान से सजी 2 थालियां निकलकर बाहर आ गई, जिसे देखकर सोमू और धनिया काफी खुश हो गए। दोनों ने पेट भर कर खाना खाया। बरसों के बाद ऐसे पकवान खाने को मिले हैं। इन जादुई गुलाल के कारण आज हमने पेट भरकर खाना खाया है। उसके बाद धनिया ने जादुई गुलाल की दी हुई दवाइयां खा ली। दवाइयां खाते ही धनिया की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। अरे, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं हुई। ये तो चमत्कार हो गया। जादुई गुलाल ने हमें खाना और दवाइयां दोनों ही दे दी हैं। काश हमारे पास ढेर सारे पैसे होते और हमारे रहने के लिए एक अच्छा सा घर भी होता। धनिया के इतना कहते ही पीले रंग के गुलाल से ढेर सारे रुपए, पैसे, सोने चांदी निकलकर बाहर आ गए और हरे रंग के गुलाल से एक छोटा सा घर निकलकर बाहर आ गया
और देखते ही देखते वो घर छोटे से बहुत बड़ा हो गया। अब सोमू और धनिया की झोपड़ी की जगह पर एक बड़ा सा आलीशान घर बन चुका था। सोमू और धनिया उस जादुई गुलाल को पाकर बहुत खुश थे। अब इन जादुई गुलाल को संभालकर तिजोरी में रख दो, कहीं इन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ जाए। तुम ठीक कह रही हो धनिया, हमें इन जादुई गुलालों को छिपा कर रखना होगा। हम जब चाहें जादुई गुलाल से सब कुछ मांग सकते हैं। अब हमें कुछ काम करने की भी जरूरत नहीं है। सोमू और धनिया ने सभी रंग बिरंगे जादुई गुलाल को संभाल कर अपनी तिजोरी में रख दिया, जिसकी चाबी हमेशा धनिया के पास रहती थी। इस बार सोमू और धनिया ने खूब होली खेली और होली का त्योहार मनाया। जादुई गुलाल के आने के बाद से सोमू ने अब काम करना छोड़ दिया। वो दिन भर घर में आराम करता और उसे जब जिस चीज की जरूरत होती वो जादुई गुलाल से मांग लेता। जादुई गुलाल, मुझे कुछ रुपए चाहिए और पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। मुझे सोने के गहने चाहिए। सोमू और धनिया के कहने पर जादुई गुलाल उन्हें वो सब कुछ दे देता। धीरे धीरे सोमू कामचोर हो गया। काम करना तो वो भूल ही चुका था। एक दिन सोमू के पास एक भिखारी आया और सोमू से बोला, मालिक, कुछ पैसे दे दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। धन दौलत पाकर सोमू घमंडी हो गया था। उसने बड़ी ही अकड़ में भिखारी से कहा, चल हट, न जाने कहां कहां से आ जाते हैं गरीब कहीं के। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। भिखारी सोमू से काफी मिन्नतें करता रहा, लेकिन सोमू ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसी समय धनिया वहां आई और सोमू से बोली, सुनो जी, हमारे पैसे खत्म हो गए हैं। तिजोरी खोलकर जादुई गुलाल से थोड़ी धन दौलत मांग लो। ठीक है। ऐसा कहकर सोमू और धनिया तिजोरी के पास जाते हैं, लेकिन सोमू ने जैसे ही अपनी तिजोरी खोली, वहां जादुई गुलाल तो था ही नहीं। जादुई गुलाल की जगह पर वहां ढेर सारी राख रखी हुई थी। तिजोरी में जादुई गुलाल की जगह पर राख का ढेर देखकर सोमू और धनिया दोनों रोने लगे। ये क्या हो गया? जादुई गुलाल राख कैसे बन गया? कहीं उसे कोई चुराकर तो नहीं ले गया? लेकिन तिजोरी की चाबी तो हमेशा मेरे पास रहती है, फिर जादुई गुलाल कैसे चोरी हो गया? अरे तुम इन चोरों को नहीं जानती, ये बड़े शातिर होते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हमारे तो पैसे भी खत्म हो गए। अब जादुई गुलाल हमें पैसे भी नहीं दे सकता। तुम चिंता मत करो, मैं अभी चोर को ढूंढ कर लाता हूं और उससे अपना जादुई गुलाल वापस ले लूंगा। इतना कहकर सोमू वहां से निकलने ही वाला था कि तिजोरी में रखी हुई राख से आवाज आने लगी। रुक जाओ सोमू। कौन? मैं जादुई गुलाल बोल रहा हूं। मैं जादुई गुलाल ही हूं, लेकिन अब राख बन चुका हूं। क्या? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जादुई गुलाल के मिलते ही तुम अमीर बन गए और तुम्हारे अंदर घमंड आ गया। तुमने घर आए गरीब व्यक्ति की मदद भी नहीं की, इसलिए तुम्हें सजा देने के लिए मैं राख बन गया और अब मेरा जादू भी खत्म हो गया है। नहीं नहीं जादुई गुलाल, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओ। अब मैं जादुई गुलाल नहीं बन सकता। तुम्हें जादुई गुलाल चाहिए तो जंगल जाकर उसी पेड़ से मांगना होगा। ठीक है, मैं अभी जंगल जाता हूं। सोमू दौड़ा दौड़ा जंगल की ओर चला गया। वो उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा। उसे देखकर जादुई पेड़ ने उससे कहा, क्या बात है सोमू, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। जादुई पेड़, तुम्हारे दिए हुए जादुई गुलाल राख बन गए। मुझे थोड़ा सा जादुई गुलाल और दे दो। सोमू, अब तुम्हें जादुई गुलाल नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। सोमू, तुमने वादा किया था कि तुम मेहनत करके पैसे कमाओगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जादुई गुलाल के मिलते ही तुमने मेहनत करना छोड़ दिया। तुमने जादुई गुलाल का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए भी नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें जादुई गुलाल कभी नहीं मिलेगा। अब तुम्हें पहले की तरह काम करने होंगे, उसी से तुम पैसे कमा सकते हो। पेड़ की बात सुनकर सोमू को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। वो वापस अपने घर की ओर लौट गया और अब वो पहले की तरह मेहनत करके पैसे कमाने लगा।